सवाल कल 6 थे और उनके काफ़ी के जवाब कल मिल गए, तो आज कम हैं, 4 हैं। पहला, क्या अमेरिका की ये गिरावट जो आपको दिख रही है, इससे डर लगना चाहिए या थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए? क्या ये गिरावट हमारे लिए अच्छी है? बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या सेल ऑन राइज का ट्रेडर्स के लिए? 22,500 का लेवल, 22,550 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों भाई? क्यों इतना इंपॉर्टेंट? कल कई बार जिक्र हुआ, देखिए डे हाई और क्लोजिंग 22,550। हमने कहा एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं जाकर बंद हुआ। क्या अब भी इंपॉर्टेंट है तो क्यों? क्या ऑयल एंड गैस शेयर और मेटल शेयर अब बाय ऑन डिप्स हो गए हैं? दो सेक्टर्स बात करेंगे। चलिए एक एक करके सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन सर अब बताइए, जो ट्रम्प साहब हमारे नए हेडलाइनर है, 2-3 हेडलाइंस तो उनको समर्पित कर ही दी है। कल इन्होंने क्या कहा है? देखिए, आपने सवाल बहुत सही जगह से शुरुआत की एकदम। कल ट्रम्प साहब ने क्या कहा वो पहले सुनिए, समझिए। ट्रम्प साहब ने कुछ बड़ी बड़ी बातें की। पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखो भाइयों, ऐसा है, मैं कोई मार्केट देख के पॉलिसी नहीं बना था। मार्केट से उनका मतलब है अमेरिका मार्केट। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा अमेरिका में किस तरह की वॉलेटिलिटी हो रही है। तो उनका मतलब मैं बाजार देख के पॉलिसी नहीं बनाता, बात खत्म। दूसरा ये तो इंडिया में भी इलेक्शन में आ सकते थे। सही बात। दूसरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ूं? हाँ बताइए ना। हमारे बाजारों की गिरावट में विदेशी शक्तियों का हाथ है। अरे ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन है। हमारे यहाँ तो विदेशी निवेशकों का हाथ है, ये उनके वहाँ भी है। विदेशियों का हाथ है, मतलब उनके यहाँ विदेशी फंड नहीं होगा, लेकिन हाँ विदेशी सरकारें उनकी दूसरी विदेशी दिक्कतें हैं। हे भगवान, इनका क्या होगा? और तीसरी बात और भी बढ़िया, इससे मजेदार, क्या? मैं तो बाजार देखता तक नहीं। ये तो आप लोग सवाल पूछ लेते हो, बता देते हो कि मार्केट इतना गिर गया, इतना वोलेटाइल हो रहा है इसलिए। हालांकि पिछली बार उन्होंने बताया था, आपको याद हो पिछले टर्म में, जब इनके आने के बाद अमेरिकी बाजार भागे, बोले देखो मेरे राज में इतना अमेरिकी बाजार चढ़ गया। जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने, वो हमें क्या सीखना चाहिए ट्रम्प साहब से, जो उन्होंने कहा कि मैं देखता है जब मार्केट गिरते तो अमेरिकी बाजार देखते तक नहीं ट्रम्प साहब, बढ़ते वक्त तो सब देखते हैं, गिरते वक्त नहीं देखते हैं। इतना बड़ा आदमी अगर ये बोल रहा है तो हमें भी सीखना चाहिए उससे। लेट्स थिंक समथिंग, बड़े आदमी से है ना। और चौथी बात उन्होंने कहा कि देखो टैरिफ लगाने से अमेरिका मजबूत बनेगा, कमजोर नहीं होगा। मुझे बड़े मजे आते हैं इनके स्टेटमेंट पढ़ने में और सुनने में। रोज मतलब दिल खुश हो जाता है मेरा कुछ न कुछ। सो ऐसी ऐसी खतरनाक बातें लिखे हैं। अब इससे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि क्या ट्रम्प को अमेरिकी बाजारों की परवाह नहीं है? ये बड़ा सवाल उठता है। तो इसमें जो कल इन्होंने बयान जो खतरनाक दिए, उनका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। और इसका विश्लेषण एक लाइन में है, और ये बहुत इतनी हल्की फुल्की बातों के बीच में सबसे गंभीर बात आपके सामने आ रही है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रम्प के लिए भी है और भारत सरकार के लिए भी है, और किसी भी देश की सरकार के लिए है, और किसी भी इन्वेस्टर के लिए है, किसी भी कंपनी के लिए है, और किसी भी बाजार के पार्टिसिपेंट के लिए है। जिनको बाजार की परवाह ना हो, बाजार उन्हें परवाह करने पर मजबूर कर देता है। एक बार फिर से बोलता हूँ क्योंकि बहुत गहरी बात है। जिनको बाजार की परवाह ना हो, वो चाहे ट्रम्प हो, कोई सरकार हो, कोई इन्वेस्टर हो, कोई ट्रेडर हो, कोई ब्रोकर हो, कोई एडवाइजर हो, बाजार से या कोई कॉर्पोरेट हो जो बाजार से पैसा जुटाता है, जिन्हें बाजार की परवाह ना हो, बाजार उन्हें परवाह करने पर मजबूर कर देता है, लाचार कर देता है, सिखा देता है, समझा देता है कि बाजार क्या है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, इसीलिए कहा जाता है। करेक्ट। किसी एक बड़े आदमी ने कहा, मेरी लाइन नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं किसने कहा, सुबह सुबह कहाँ ढूंढने जाऊँ, किसने कहा, लाइन याद आ गई तो मैं बोलता हूँ, मार्केट फोर्सेस विल फोर्स यू। इसको यहाँ तक पहले पढ़िए। मार्केट फोर्सेस विल फोर्स यू टू डू व्हाट दे वांट यू टू डू। मतलब बाजार आपको वो चीज़ करने पर मजबूर कर देगा जो बाजार चाहता है कि आप करें, भले आप ना चाहें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए है ना, ये इस तरह के स्टेटमेंट जो ट्रम्प साहब दे रहे हैं ना, कि मैं परवाह नहीं करता, देखता नहीं, आग में घी डालेंगे, ये अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी भी और बढ़ाएंगे, और हो सकता है अमेरिकी बाजारों की कमजोरी भी और बढ़ाए। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते से हम लगातार कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब की जो एक्शन है, हरकतें ना, पहले अमेरिका जो कूद रहा था बहुत, मज़ा आ रहा है, अब इनको ही भारी पड़ेगा। खुद की कड़वी वाली दवाई है, होम्योपैथिक वाली नहीं, एलोपैथिक है, मीठी वाली नहीं है। खा के मजा है कि 3 यहाँ एलोपैथिक के 3 डोज लेने हो आदमी 1-2 लेता है, यहाँ 2 लेने हो तो 4 ले लेता है। होम्योपैथिक वैसा नहीं है, ये मीठा नहीं है। ये अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी कमजोरी बढ़ा सकती है। पहले मजा फिर सजा। हाँ, करेक्ट। तो